वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी एक सवाल है, क्या पवित्र आत्मा सिर्फ पेंटेकोस्ट के दिन पर उतरा और किसी दिन पवित्र आत्मा उतरा था? आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 21 से 23 तक में। और वहां पे यीशु ने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे पापों में बंधे रहेंगे। और किस रोज यह घटना घटी थी? यीशु के पुनरुत्थान के दिन। उसी दिन शाम को संध्या समय जब शिष्य एकत्र थे, यीशु ने उन्हें दर्शन दिया और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे पापों से बंधे रहेंगे। पुनरुत्थान के दिन आंशिक रूप से पवित्र आत्मा 11 प्रेरितों को दिया गया और विशेष करके ताकि वे पापों को क्षमा कर सके, पाप क्षमा करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो। और उसी दिन यीशु ने पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की। तो पाप स्वीकार संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, प्रभु हमें पवित्र करते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हम योग्य बनते हैं। और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना भी अति आवश्यक है। यदि हम पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? कौन हम लोगों में आएगा? शैतान आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अंतिम भोज के अवसर पर यूदस ने परम प्रसाद को ग्रहण किया और शैतान उसमें घुस गया। तो अयोग्य रीति से यदि हम परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, शैतान घुस जाता है, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, यीशु नहीं आएगा। तो हमें योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए पाप स्वीकार संस्कार की आवश्यकता है। आज बहुत कम लोग पाप स्वीकार करते, इसलिए कलीसिया का विनाश हो रहा है और कई सारे लोगों का विश्वास नष्ट हो गया है। बड़े पैमाने पे धर्म परित्याग हो रहा है। तो यीशु ने पुनरुत्थान के दिवस संध्या समय शिष्यों को दर्शन दिया और यीशु ने पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना की। तो पाप स्वीकार संस्कार के महत्व को हमें जानना है, समझना है और नियमित रूप से पाप स्वीकार करना है, अपने को पवित्र बनाने के लिए, पवित्र रखने के लिए। और बड़े पैमाने पे पवित्र आत्मा कब उतरे? पेंतकोस्त के दिन में। और उसमें 12 प्रेरित थे और साथ ही साथ यीशु के अन्य कई सारे शिष्य थे और सभी राष्ट्रों से आए हुए यहूदी धर्मी लोग भी एकत्रित थे यरूशलेम में। और वे लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने के लिए एकत्रित थे, कटनी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित थे। और वास्तव में पुराने नियम में पेंटेकोस्ट एक फसल का पर्व था, कटनी का पर्व था। और उसी पर्व को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में यहूदी कई राष्ट्रों से वहां पे एकत्रित है। सबकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा प्रेरितों पर, शिष्यों पर और सभी भाषा भाषियों पर, सभी राष्ट्रों पर उतरे, सभी राष्ट्रों से आए हुए लोगों पर उतरे। और पेंतकोस्त का अर्थ क्या है? पेंतकोस्त यूनानी शब्द पेंटेकोस्टे से आता है और उसका अर्थ है 50th, 50वां, अर्थात 50वां दिन।
इसलिए यीशु के पुनरुत्थान के 50 दिनों के बाद पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर, शिष्यों पर, सभी राष्ट्रों से एकत्रित यहूदी भाई बहनों पर उतरे। और पेंतकोस्त के पर्व के अवसर पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। और उसमें पहली घटना क्या थी? पवित्र आत्मा आंधी और अग्नि जैसे सभी लोगों पर उतरे। तो पवित्र आत्मा आंधी जैसे है। आंधी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, हवा पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और आंधी में क्या है? सामर्थ्य है, शक्ति है। और जब बड़ी आंधी आती है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़े जाते हैं और पुराने मकान जो कमजोर है वो सब गिर जाते हैं। तो आंधी में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। और शिष्य प्रेरित लोग बहुत ही डरपोक थे, उनमें हीन भावना थी, वे अपने को अयोग्य महसूस करते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आंधी जैसे उतरे, उनका डर भय चूर हो गया और उनको एक नई हिम्मत मिली, साहस मिला। और तब पेत्रोस कुटकड़ा हो गया, उसने बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन दिया। तो जब पवित्र आत्मा उतरते हैं हम लोगों में, जो पाप के पौधे रोपे गए हैं, मत्ती के सुसमाचार 15:13 में वचन कहता है, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा वो उखाड़ा जाएगा। तो हम लोगों में शैतान ने कई सारे पौधों को रोपा है, डर भय का पौधा, हीन भावना का, और हम घमंड क्रोध के बड़े बड़े पौधों को शैतान ने रोपा है। तो पवित्र आत्मा उतर करके उन सारे पेड़ों को, पाप के पेड़ों को, नकारात्मक विचार के पेड़ों को उखाड़ेगा, पवित्र करेगा। और शिष्यों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में यही हुआ था। साथ ही साथ पवित्र आत्मा अग्नि जैसे उतरे। और अग्नि क्या करती है? शुद्ध करती है, चीजों को जला करके भस्म करती है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17:3 में हम पढ़ते हैं, घरिया में चांदी की परख होती है, आग की भट्टी में सोने की परख होती है। तो सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए आग में डाले जाते हैं, और जब सोना चांदी शुद्ध हो जाते उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम पवित्र किए जाते हैं पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा, तब हमारी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है, हमारा मूल्य बढ़ जाता है। और ईश्वर की नजरों में, मनुष्यों की नजरों में भी हमारा मूल्य बढ़ जाता है। एक संत की बहुत कीमत है, संत का मूल्य बहुत अधिक है। प्रेरित चैत्र अध्याय 2:3 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जीवों में विभाजित होकर हरेक के ऊपर ठहर गया और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। कई सारे राष्ट्रों के लोग वहां पे एकत्रित थे, जैसे कि पार्थी, मेदी, एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कम्बदूकिया, पोंदुस, एशिया, फ्रूगिया, पफुलिया, मिस्र, कुरेन के निकटवर्ती, लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी दीक्षार्थी, वे सब वहां पे एकत्रित थे। और अन्य राष्ट्रों से आए हुए लोग प्रेरितों को अपनी अपनी मातृभूमि की भाषा में सुनते थे। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। प्रेरित तो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन सुनने वाले अपनी अपनी मातृभूमि की भाषा में सुन रहे थे। और उसका मतलब क्या है? उस दिन पवित्र आत्मा ने सभी प्रेरितों को संसार के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार प्रचार करने का विशेष अभिषेक, विशेष कृपा दी। इसलिए प्रेरित अध्याय 1:8 में यीशु ने स्वयं कहा है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यीशु की जो प्रतिज्ञा थी, पेंतकोस्त के दिन में वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और पेंतकोस्त के बाद में हमें मालूम है, अलग अलग प्रेरित अलग अलग जगह गए। पेत्रुस रोम तक गए, पौलुस भी रोम तक गए, संत थोमस भारत में आए, और बर्तलोमी भी माना जाता है भारत में आए, सुसमाचार का प्रचार किया। और एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बहुत ही शक्तिशाली प्रवचन दिया। क्या वो लंबा प्रवचन था? छोटा प्रवचन था, उसमें मात्र 22 वाक्य थे। और उस छोटे प्रवचन ने इतना प्रभावित किया लोगों को
सुनने वाले सब मर्माहत हो गए। और पेतरुस उनसे बोले, आप लोग सोचते हैं ये लोग मतवाले हैं, लेकिन ये मतवाले नहीं हैं। जैसे नबी योएल ने भविष्यवाणी की, योएल के ग्रंथ अध्याय 3:1 से 3 तक में, इसके बाद सब शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, बड़े बुढ़े स्वप्न देखेंगे, उन दिनों दास दासियों पर भी मैं अपना आत्मा उतारूंगा। नबी योएल ने यीशु के आने के 400 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी। तो पेतरुस ने लोगों को याद दिलाया, वह भविष्यवाणी आज पूरी हो गई है, पूरी हो रही है। और पेतरुस यह भी बोले, ईसा मसीह ईश्वर की ओर से आए, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन आप लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन पिता ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और ईश्वर ने उन्हें मसीह और प्रभु घोषित किया है, ठहराया है। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण घटना है कलीसिया का जन्म हुआ। और विशेष करके हम पढ़ते हैं वाक्य संज्ञा 37 से 47 तक में, और सुनने वाले मर्माहत होगी। उन्होंने प्रेरितों से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब पेतरुस क्या बोले, आप लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और उस दिन 3000 लोगों ने पेतरुस के वचनों को सुनकर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और बपतिस्मा ग्रहण किया, और इस प्रकार कलीसिया का जन्म हुआ। नए विश्वासियों के बारे में प्रेरित चरित्र में लिखा गया है, वे दत्तचित्त होकर वे प्रेरितों की शिक्षा सुनते थे, और साथ ही साथ भ्रातृत्व के निर्वाह में वे ईमानदार थे, और वे सामूहिक प्रार्थनाओं में प्रभु भोज में एक साथ एकत्रित होते थे, और वे सब एक हृदय थे, अर्थात उनके बीच में इतनी एकता थी। और वे अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे प्रेरितों के चरणों में रखते थे, और प्रेरित जरूरत के अनुसार लोगों के बीच में बांटते थे, और उनके बीच में कोई कंगाल नहीं था। तो हम देखते हैं उनमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और उनकी एकता को, उनके नए जीवन को देख करके लोग प्रभावित हुए, नए नए लोग उस समुदाय में शामिल हो गए। नबी यहेजकेल के ग्रंथ अध्याय 36 में वाक्य संख्या 26 और 27 में वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा, तुम में अपना आत्मा रख दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा और अपना आत्मा प्रदान करूंगा। तब तुम मेरी संहिता पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो जब पवित्र आत्मा आध्यात्मिक के रूप में प्रेरितों पर, सभी शिष्यों पर, अन्य लोगों पर उतरा, उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। तो आज प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग विशेष करके पाप स्वीकार संस्कार के महत्व को जाने और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण कर सके, उसके लिए पाप स्वीकार भी करने का एक दृढ़ संकल्प करें। साथ ही साथ हम पवित्र आत्मा एक नए पेंटेकोस्ट के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें प्रभु के साक्षी बना सकते हैं, और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है।